हेलो गाइस, आज के इस व्लॉग में हम अब जाने वाले हैं कैक्टस गार्डन, जहां देखेंगे बिगेस्ट वैरायटी ऑफ कैक्टस एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सरदार सरोवर डैम एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। साथ में जाएंगे हम बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी एंड एकता नर्सरी में मैं दिखाऊंगी आपको कुछ यूनिक प्लांट्स एंड साथ ही यहाँ पे शॉपिंग करेंगे कुछ यहाँ के हैंडीक्राफ्ट स्टोर से और टेस्ट करेंगे यहाँ की ट्राइबल थाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हम हैं गुजरात के केवड़िया शहर में और हमने कवर कर लिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जंगल सफारी, जिसका डिटेल व्लॉग आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और उसमें मैंने शेयर किया है यहाँ के स्टे ऑप्शन। तो अब बारी थी यहाँ के गार्डन घूमने की। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं कैक्टस गार्डन। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप के सारे गार्डन्स और सारे यहाँ के अट्रैक्शंस के नाम विद टिकट्स दिए हुए हैं। प्रेजेंटली अभी हम हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एंड हमने ले लिया है यहाँ से टिकट अपने कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन घूमने के लिए। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप ऑफलाइन टिकट्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन घूमना है तो आपको ऑनलाइन टिकट ही बाय करना पड़ेगा। कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन एंड एकता नर्सरी जाने के लिए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से ही बस मिल जाएगी एंड वो आपको इस स्टॉप पे छोड़ेगी। यहाँ से इस टाइप की छोटी वैन जाती है कैक्टस गार्डन और एकता नर्सरी की तरफ। तो हम यहाँ पे ये वैन में निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए और लकीली ये वैन वैसे तो शेयर होके जाती है, बट जिस टाइम पे हम गए थे पूरी वैन खाली थी। तो लीजिए, अभी हम आ गए हैं कैक्टस गार्डन के एंट्रेंस पे। ये है यहाँ की ब्यूटीफुल से एंट्रेंस और ये जो आप बड़े बड़े से कैक्टस और ये डोर बना हुआ देख रहे हैं कैक्टस के शेप में, ये सब आर्टिफिशियल है बट इतना सुंदर डेकोरेट किया गया है कि ये एक्चुअल ओरिजिनल लगता है। यहाँ के एंट्रेंस पे सबसे पहले आपका टिकट चेक होगा और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 450 प्लस वैरायटी ऑफ कैक्टस प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड यूनिक है। उससे बड़ा कैक्टस ये है। बड़ी लीफ है इसकी। कैसे इन्होंने प्रोपेगेट किया होगा। ये देख कितना थॉर्न्स देख, एकदम तलवार जैसे हैं। ऐसा लग रहा है राजा महाराजा का वो है गदा। अरे बाप रे, बहुत टाइट है यार ये तो। चुप जाएंगे। हाँ, वही बहुत टाइट है। तो बहुत पतले पतले सबसे वो उगा रखे हैं। तो यहाँ से एंट्री लेते ही आप देख सकते हैं इतनी अमेजिंग वैरायटी ऑफ कैक्टस के प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स लवर हैं तो ये प्लेस मस्ट है आपके विजिट के लिए। और अभी हम आ गए हैं यहाँ के बिगेस्ट ग्लास डोम में, जो एकदम डेलिकेट कैक्टस या थोड़े केयर वाले कैक्टस होते हैं, वो प्लांट्स यहाँ इंडोर पे रखे हुए हैं। और मैं अमेज हो गई थी ये देख के कि मतलब कांटे वाला पेड़ भी इतना खूबसूरत हो सकता है, वो आपको यहीं आके पता चलेगा। तो अभी आप एंजॉय करिए यहाँ पे कैक्टस की कुछ वैरायटी और देखिए इतने ब्यूटीफुल कलर्स और इतने ब्यूटीफुल फ्लावरिंग हो रखी है यहाँ पे कैक्टस की, जो आपने कहीं नहीं देखी होगी और आपको कहीं ईजिली देखने को मिलेगी भी नहीं। The biggest cactus in the world है। तो अभी हम आ गए हैं कैक्टस डोम के बाहर और ये है गार्डन का बाहर का एरिया, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से आपको नर्मदा नदी के ऊपर का जो सरदार सरोवर डैम है, वहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को मिलता है। जोर की आवाज आ रही है। और इसी पॉइंट से दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये सुंदर सा नज़ारा, जो कि एक फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही सुंदर लोकेशन है। बहुत सुंदर मेंटेन कर रखा है भैया। हम तो यहाँ के गार्डन और पार्क देख के खुश हो चुके हैं। ये लड़की ऊपर नहीं आ पा रही है, बार बार पीछे चली जा रही है। यहाँ से पीछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बहुत सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और सामने इधर साइड वो जो डैम व्यू पॉइंट है वो वहाँ से खड़े होके दिखेगा। Finally guys, पहुंच गई।
तो इस पॉइंट पे खड़े होके आप दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे वो पीछे तक का ये कैक्टस ट्रेल में आप वॉक कर सकते हैं। बहुत लंबा टाइम लगता इसलिए हमने वो अवॉइड किया, बट अगर आप इस डैम को और क्लोजली देखना चाहते हैं तो आप आगे जाके पूरा ट्रेल कवर कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये लोकेशन एकदम बेस्ट है। अब हम फाइनली जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन। ध्रुवी खुश है, चलो चलो फटाफट चलो। तो अभी हम जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन, जो कि कैक्टस गार्डन के अंदर से ही आपको जाने को मिलेगा। यहाँ का टिकट प्राइसिंग भी आपके कैक्टस गार्डन के टिकट में ही इंक्लूडेड रहता है। तो कुछ इस तरह से है बटरफ्लाई गार्डन की एंट्रेंस, जहाँ पे क्यूट सी बटरफ्लाई बनी है, जहाँ पे आप फोटोज खिंचा सकते हैं। यहाँ से एंटर होते ही आपको दिखेगी चारों तरफ एकदम ग्रीनरी और कुछ ऐसे टाइप के सेल्फी पॉइंट्स और कुछ इस तरह के टॉल प्लांट्स के फॉरेस्ट, मतलब इतने जंगल टाइप के इतने पास प्लांट्स लगा रखे हैं कि आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही मिलने वाली है। और कुछ इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं जिनकी स्मेल से बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी आप बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एकता नर्सरी, जो कि केवड़िया में हैंडीक्राफ्ट शॉप्स और ट्राइबल थाली के लिए बहुत फेमस है। और साथ ही अगर आप मेरी तरह प्लांट लवर हैं तो ये प्लेस को बिल्कुल मत मिस करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे बॉन्साई सेक्शन में, और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत 15, 20, 30 ईयर्स पुराने भी बॉन्साई आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो आप बाय कर सकते हैं। और साथ ही नर्सरी के अंदर एंटर होते ही आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हर चीज़ के बारे में, हर प्लांट के बारे में और यहाँ के हर सेक्शन के बारे में आपको समझाएगा। ये बैम्बू से ही बना है सब। एंड यहाँ पे है एक एकता नगर हैंडीक्राफ्ट शॉप, जहाँ पे आप अपने घर के लिए कुछ एज अ सोवेनियर बाय कर सकते हैं और कुछ होम डेकोर के लिए भी ले सकते हैं। जैसे ये सब चीज़ें यहाँ बैम्बू से ही बनी हैं, जो कि लोग हैंडमेड खुद हाथों से बनाते हैं। तो मैंने तो अपने घर के लिए यहाँ से खूब सारी शॉपिंग करी थी। मैं भी आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उनको घर में किस तरह से डेकोरेट किया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी एंड थोड़ा वोकल फॉर लोकल काइंड ऑफ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमें ये सब जगह पे जाके ये चीज़ें बाय करनी चाहिए। ध्रुवी ने भी करी यहाँ से कुछ शॉपिंग, अपने लिए लिया था पजल। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। हैंडीक्राफ्ट के अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। साथ ही इस ऑर्गेनिक पॉट के सेक्शन से आप बहुत सारे इस तरह के मैग्नेट्स, प्लांट्स एंड ये मिट्टी के जो आजकल बर्तन बॉटल होती हैं वो सब बाय कर सकते हैं। इस तरह की कुछ क्लॉक्स भी वुडन बैम्बू में यहाँ बनी हुई मिलेंगी। और साथ ही आप यहाँ से कुछ हैंडमेड ऑर्गेनिक सोप भी ले जा सकते हैं। इन टाइप के सोप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आप बड़े आराम से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और यहाँ घाट से आप नर्मदा नदी आरती शाम को एंजॉय कर सकते हैं। जिस मौसम में हम गए थे उस मौसम में यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, इस वजह से हमारी वो आरती मिस हो गई थी। पैरेट फ्लावर, ये तो हमने पहली बार देखा है ना। सच में लग रहा है सारे पैरेट्स बैठे हुए हैं। जैसे ये देखिए पैरेट प्लांट, जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। इतना खूबसूरत प्लांट था और जो बड़ा वाला लीफ वाला सेक्शन था उसमें ऐसा लग रहा है कि एक किसी डाली में पैरेट बैठे हुए हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे यूनिक टाइप के प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्लड भी ब्लैक देता है। इसी की तो वार्निंग करता है धोनी जी। हाँ। अब हम जा रहे हैं ऑर्किड गार्डन के अंदर।
और ये था यहाँ का ऑर्किड सेक्शन। यहाँ से भी आप कुछ प्लांट्स बाय कर सकते हैं। ऑर्किड के बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स यहाँ पे थे और साथ ही ये कुछ एयर प्लांट के भी ऑप्शन थे जिनको पानी सॉइल कुछ नहीं चाहिए होता है, ये सिर्फ एयर में ही ग्रो करते हैं इस तरह से हैंग होके। Yes. Hello guys, I have so many flowers. Hey, what's a flower? ये लड़की I यहाँ am gonna sell this flower already. तो इस काउंटर से आप प्लांट्स बाय कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे अगर आपको छोटा मोटा स्नैक टी कॉफ़ी कुछ खाना हो तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ी देर टाइम पास करके कॉफ़ी पी के अब हम आ गए हैं एकता नगर कैफ़े में, जो कि फेमस है यहाँ की ट्राइबल थाली के लिए। और ये कैफ़े पूरा रन किया जाता है लेडीज़ के थ्रू, मतलब यहाँ की कुक मैनेजर सब कुछ लेडीज़ ही हैंडल करती हैं। एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल एंड ट्राइबल 2 टाइप की थालियाँ सर्व की जाती हैं। बताओ कौन कौन सी है? ये क्या है? चौलाई, चौलाई की सब्जी है, ओके। और ये क्या है? आलू मटर, आलू मटर बीन्स। एंड व्हाट इज दिस? रायता, दिस इज कड़ी। आलू कड़ी, और ये है पकौड़ा एंड ये है पकौड़े। 1 2 3 4 रोटी, 1 रोटला और ये कुछ बेस। 1 2 3 4 रोटी। वेट ध्रुवी, ये रोटला है शायद और ये पता नहीं क्या है, पूछना पड़ेगा। और ये फरसान है जो आंटी ने थोड़े बहुत जला दिए शायद। साथ ये 3 चटनियाँ हैं, एक ये धनिया की है, ये लहसुन की है और ये अचार है। और ये कड़ी है, ये चूरमा का लड्डू, बेसन के पकौड़े, बाजरा और मक्की का पराठा एंड 4 रोटी। ये ध्रुवी को मिली है खाने को। साथ में छाछ भी है। हाँ, इसमें यहाँ पे मसाला है, ये आपको डालना पड़ेगा। क्या हो गया? तो हमने इंजॉय करी यहाँ की ये थाली जो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये है यहाँ का कैफ़े का मेन्यू जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है ट्राइबल थाली के प्राइसेस जो कि अनलिमिटेड होती है। उसमें नॉर्मल थाली के कंपैरेटिव 2-3 डिशेस एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। एक मुर्गा हमारे पास भी है।